आज से एक नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है हिंदी विषय के ऊपर। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में जो भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं सारे के सारे कवर होंगे इस सीरीज़ से। आप अच्छे से फॉलो करना। हिमाचल की कोई भी परीक्षा हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ से। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड क्रैश कोर्सेज भी चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश की हर एक परीक्षा के लिए। तो कम से कम फीस में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त अक्षर का असंगत रूप पहचानिए। अब दोस्तों, संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला होता है क्षो, दूसरा होता है त्रो, फिर होता है ग्यो और शरो। तो तीन जो हैं बिल्कुल सही हैं, यानी कि उनका संधि विच्छेद ऐसा ही होगा। एक जो है वो गलत है। गलत कौन सा है दोस्तों? गलत है ये जो ज्ञो है। ज्ञो को हम जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो जो और यो, ये वाला। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन जा से जा पूछा जाता है। पटवारी का एग्ज़ाम आपने दिया होगा इस बार, तो वहाँ पे भी आया था। ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने वही उठाए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उच्चारण की प्रकृति व प्रयत्न के अनुसार हिंदी के ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है, यानी कि इसको बोला क्या जाता है। ये जो ड और ढ होता है, ये कौन से शब्द होते हैं दोस्तों? ये उत्क्षिप्त शब्द हैं, इनको अच्छे से देखना। और अनुनासिक, लुंठित, पाशर्विक, ये क्या होते हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर डिस्कस करूँगा। अगर आपको एक एक टॉपिक चाहिए हो हिंदी का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द तो ये होता है दोस्तों अल्प वृष्टि। अति का मतलब ज़्यादा, अल्प का कम, और वृष्टि तो वृष्टि, ठीक है। महोत्सव का संधि विच्छेद, 2 या 3 क्वेश्चंस तो दोस्तों हर एग्जाम में संधियों से रिलेटेड आते ही आते हैं। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन उत्सव। तो ए इज़ राइट आंसर। आप खुद को चेक भी करते रहना कि क्या ये क्वेश्चंस आपको आते हैं या नहीं। रंगा स्यार मुहावरा है एक, तो इसका अर्थ क्या है बताइए जरा। बिल्कुल सही आंसर है। रंगा स्यार होना का मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और लगे। श्री गणेश शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो श्री गणेश, इसका विलोम शब्द होगा दोस्तों इति श्री। यह भी बार बार पूछा जाता है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बेपेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ क्या है? बेपेंदी का लोटा, तो इसका मतलब होता है दोस्तों स्थिर विचारों का ना होने वाला व्यक्ति, जो इधर उधर अपने मन को दौड़ाए, उसको बेपेंदी का लोटा माना जाता है। अब आपको विलोम शब्द चुनने हैं। उपकार का विलोम शब्द क्या है? तो ये तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन बार बार पूछा जाता है, तो अपकार इसका बिल्कुल सही होगा। गंभीर का विलोम शब्द, गंभीर का विलोम शब्द होगा दोस्तों वाचाल। गंभीर व्यक्ति वो होता है जो ज़्यादा नहीं बोलता, मतलब सीरियस जो होता है, और वाचाल जो बातें काफ़ी सारी करता है बिना मतलब की। उसके बाद आस्था, आस्था का मतलब होता है कोई किसी चीज़ में जब हमारा दिल करे किसी काम को करने के लिए, तो इसका अनास्था विलोम शब्द होता है। यह भी बार बार पूछा जाता है। वाक्यांश दिए रहेंगे, एक शब्द में उसे परिवर्तित करना है। जिसे जीता ना जा सके, यानी कि काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति, तो उसको हम अजेय बोलते हैं। ये कभी भी व्यक्ति हारते नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला, यानी कि अच्छे से ध्यान लगाए किसी चीज़ में, तो ये होता है दच्चित। बी इज राइट आंसर। स्त्री जो कविता रचती है, दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो कवित्री है। और शुद्ध वर्तनी में भी हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कवित्री। तो यहाँ पे ये जो बो है इसके साथ कोई भी मात्रा नहीं होती,
कवित्री ऐसे ही लिखा जाता है। क्षीण का तद्भव रूप, तत्सम तद्भव जरूर आते हैं दोस्तों। क्षीण जो है एक तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द वो होते हैं जो हिंदी भाषा में इस्तेमाल होते हैं। तो क्षीण का जब आप तद्भव रूप लिखेंगे तो ये क्षीण होगा। क्षो जो है ये क्षो में परिवर्तित हो जाता है। हिंदी की जब बात करें जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण, दक्षिण, दक्षिण या दक्षिण, तो ऐसे देखिए। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द हैं तो 3 जो हैं आपको तद्भव मिलेंगे और 1 शब्द तत्सम मिलेगा। तो चूर्ण दोस्तों, इसके लिए ट्रिक है, जब ये वाली री लगती है ज़्यादातर शब्द वो कैसे होते हैं, वो दोस्तों तत्सम या फिर संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं। तो चूर्ण मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय है। किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओ, चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम हो या कोई प्री एग्ज़ाम हो या मेन एग्ज़ाम हो, प्रत्यय और उपसर्ग आते ही आते हैं। हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ अलाइड मेन का, उसमें उपसर्ग और प्रत्ययों से रिलेटेड प्रश्न थे। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रत्यय क्या होता है, तो लास्ट में जो मूल शब्द के साथ शब्द जोड़ा जाता है वो प्रत्यय होता है। आवट, तो ये बिल्कुल सही है, प्रत्यय इसमें इस्तेमाल है। सर्वनाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, इनके कितने प्रकार हैं या भेद हैं। तो सर्वनाम के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद हैं। तो ए इज़ राइट आंसर। जो स्टूडेंट कमेंट करके बता देगा सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं, उसको दोस्तों फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, व्हाट्सएप करके उन्हें खुद प्रोवाइड किया जाएगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, तो अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र कैसे आप लिखते हैं, ब्रह्मा जमा अस्त्र, तो ए इज राइट आंसर। विद्यालय शब्द में है तो कौन सी संधि है, विद्यालय शब्द में संधियों को जरूर पढ़ना। इसमें दोस्तों स्वर संधि है, विद्या जमा आलय, तो अ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ओबियसली ये कौन सी संधि है, स्वर संधि। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और डेफिनेशन पूछी गई है इस क्वेश्चन में। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, एक क्रिया होती हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। पेड क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हो। फीस अभी तक कम है और इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, जरूर मैसेज कर लेना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।